गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी प्लांट अपना भोजन बनाता कैसे। एज वी नो, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स हम उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाता हो। प्लांट अपना भोजन जिस प्रोसेस से बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज फोटो, सेकेंड इज सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड अप। यानी फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की सहायता से जो भोजन बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये लाइट तो यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में और कौन कौन सी चीज यूज आती है। देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड with the help of sunlight from inorganic substance CO2 and water in presence of chlorophyll। यानी सनलाइट की सहायता से, सनलाइट की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भोजन बनाता है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो चाहिए सनलाइट, दूसरा चाहिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी CO2 एंड वाटर, और तीसरा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लोरोफिल। अब देखिए, सनलाइट तो हमें भी मिल रहा है, प्लांट को भी मिल रहा है। CO2 हम भी ले सकते हैं, वाटर हम भी ले सकते हैं, हमें भी मिल रहा है। तो क्लोरोफिल ये एक ऐसा चीज है जो सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सन्स के लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। क्लोरोफिल प्लांट को एनिमल से डिफरेंट बनाने का काम करता है। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच ट्रैप सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप करता है। प्लांट जो ग्रीन दिखता है वो ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। नाउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी CO2 एंड वाटर। CO2 वाटर बोले तो सभी लोग कंफर्टेबल हैं, बट जब हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते होंगे तो किसी किसी को लगता होगा ये क्या है। सब्सटेंस दो टाइप के, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। इनऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन या तो दोनों एब्सेंट हो या कोई एक एब्सेंट हो। ऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक कोई एक मिसिंग या दोनों मिसिंग। अब हम देखते हैं CO2, यहां कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो एक मिसिंग है। कार्बन हाइड्रोजन में से कोई एक मिसिंग, यानी ये इनऑर्गेनिक। वाटर हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, यानी कार्बन मिसिंग है, कोई एक मिसिंग है कार्बन हाइड्रोजन में से, ये भी क्या हो गया? इनऑर्गेनिक। ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6 यानी कार्बन है, H6 यानी हाइड्रोजन है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, यानी ग्लूकोज क्या हो गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये क्लोरोफिल प्लांट को एनिमल से डिफरेंट बनाता है। इसके अंदर एक एबिलिटी होता है सनलाइट को ट्रैप करने का। नाउ इसका हम साइड देखते हैं प्रेजेंट कहां होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने बोला था जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन बनने का काम हो रहा था। किचन के अंदर क्या होता है? भोजन बनता है। तो भोजन बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट। उस एनर्जी को ट्रैप कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वहां पे सनलाइट को ट्रैप करके यूज में लाता है।
अब हम देखते हैं क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, विच ट्रैप सनलाइट, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्या होता है? वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो। नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 molecule of CO2 combined with 12 molecule of water in presence of sunlight and form 1 molecule of glucose, 6 molecule of water and 6 molecule of O2। ये जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, ये कंबाइंड कैसे हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो अलग अलग फेज में होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन। अब वाटर ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या देगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। ये एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा। यदि 12 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज करेगा तो 6 O2 प्रोड्यूस करेगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान 6 मोलिक्यूल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है, मींस वाटर कितने ऑक्सीडाइज हो रहा होगा? 12 मोलिक्यूल। नाउ आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, रिएक्शन मीडियम में ये हाइड्रोजन भी दे रहा है, O2 भी दे रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन भी दे रहा है, O2 भी दे रहा है। ये O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। नाउ ये हाइड्रोजन क्या करता है? CO2 को रिड्यूस करता है। नाउ ये रिडक्शन ऑफ CO2 बाय H, ये H आ कहां से रहा? वाटर के ऑक्सीडेशन से। यानी वाटर यहां पे दो काम कर रहा है, एक तो O2 प्रोड्यूस कर रहा है एटमॉस्फेयर में, दूसरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है रिएक्शन मीडियम में, और ये हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर रहा है। नाउ CO2 रिड्यूस होता है, देखिए CO2 में 24H जो ये दे रहा है ऐड हो रहा है और बन रहा है C6H12O6 एंड 6 मोलिक्यूल ऑफ H2O। ये फोटोसिंथेसिस का रियल रिएक्शन है। फर्स्ट फेज में होता है ऑक्सीडेशन, सेकेंड फेज में होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कब होगा ये देखते हैं। ये वाटर का ऑक्सीडेशन सनलाइट की सहायता से होता है, यानी क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, और ये सन्स का जो एनर्जी होता है, सनलाइट का एनर्जी, ये वाटर को ऑक्सीडाइज करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और O2 बनाता है। तो 12 मोलिक्यूल ऑफ H2O यदि ऑक्सीडाइज होगा, यदि सनलाइट इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो प्रोड्यूस करेगा 24 प्रोटॉन, 24 इलेक्ट्रॉन एंड 6 मोलिक्यूल ऑफ O2। ये O2 तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। बचते हैं हाइड्रोजन, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस करता है। ये फेज बिल्कुल अलग है, ये फेज बिल्कुल अलग है। ये काम अलग जगह पे होता है, ये काम अलग जगह पे होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का काम सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, बिकॉज वाटर को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? सनलाइट। और रिडक्शन ऑफ CO2 का काम अलग फेज में होगा, अलग जगह पे होगा, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन रिलीज करने के बाद ये हाइड्रोजन क्या करता है? रिएक्शन मीडियम में छोड़ देता है, और ये वो हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं वाटर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म या प्रोड्यूस O2 एंड हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन रिड्यूस CO2 एंड फॉर्म ग्लूकोज। CO2 के रिडक्शन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एंड O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के
दौरान जो O2 आ रहा है वो वाटर के ऑक्सीडेशन से आ रहा है, कम्स फ्रॉम वाटर। किसी किसी बुक्स में फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन लिखा होता है, यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंबाइंड विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों प्रोसेस अलग अलग जगह पे होता है। पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करता कौन है, सनलाइट की सहायता से होता है वाटर का ऑक्सीडेशन। दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग जगह पे होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, वाटर और सनलाइट। यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन वाटर, और ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है O2 एंड हाइड्रोजन। तो O2 तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन आके CO2 को रिड्यूस करता है। तो ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है किस पे, ऑक्सीडेशन का। बिकॉज ऑक्सीडेशन होगा तभी हाइड्रोजन आएगा और CO2 को रिड्यूस करेगा। तो रिडक्शन का प्रोसेस डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीडेशन डजंट डिपेंड अपॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, उसका प्रोडक्ट बन गया, अपना प्रोडक्ट रिलीज भी कर देता है O2 और CO2 को रिड्यूस करने में H को भेज देता है। नाउ अब हम देखते हैं ये गलत कैसे। अब मानो जो इतना मैंने बताया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो पहले क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का ऑक्सीडेशन। अब हम यदि वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो देखिए यहां बनेगा 12 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 3O2। 6O है तो बनेगा कितना, 3O2। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या होगा, CO2 का रिडक्शन, तो CO2 को H रिड्यूस करेगा। ये H यहां पे अवेलेबल है, जितने चाहिए उतने ही H अवेलेबल है, क्योंकि यहां 12H चाहिए और 12H यहां पे अवेलेबल है। बट यहां पे O2 तो 3 ही मिल रहा है, बट हम यहां पे क्या लिखे हैं, 6। ऑक्सीडेशन से आ तो रहा है 3, बट यहां पे हम लिखे 6 है। बाकी ऑक्सीडेशन का प्रोडक्शन रिडक्शन रिएक्शन में नहीं होता है। ये जो रिडक्शन ऑफ CO2 है ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करता है। ये CO2 रिड्यूस होके ग्लूकोज बनाता है प्लस वाटर बनाता है। ये O2 का प्रोडक्शन नहीं करता है। O2 का प्रोडक्शन ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान होता है। वाटर ऑक्सीडाइज होके ही O2 प्रोड्यूस करता है। यहां पे जब H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है तब तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 आ रहा है, बट फोटोसिंथेसिस के दौरान आता तो है 6। इसीलिए ये प्रोसेस गलत है, ये रिएक्शन गलत है, बिकॉज इसके अंदर क्लियर ही नहीं हो रहा है कि वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 आता है। तो ये गलत है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। वाटर का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट इसको ऑक्सीडाइज करता है और प्रोड्यूस करता है O2 एंड हाइड्रोजन। तो O2 तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। अब ये हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर रहा है, यानी रिडक्शन का जो प्रोसेस है ये डिपेंडेंट है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी H पे। H क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। तो यदि ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा तो रिडक्शन कभी नहीं होगा, बिकॉज रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट्स है वो आता कहां है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से। अब ये जो पॉइंट हमने बताया है कि O2 कम्स फ्रॉम वाटर, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक साइंटिस्ट का ग्रुप था 3 लोगों का, र्यूमेन, हासिल एंड कामेन। उन्होंने क्या किया, आइसोटॉप्स लेके इनको प्रूव किया। अब ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स उन्होंने एक तो 16 लिया और एक 18 लिया। उन्होंने क्या किया, CO2 बनाया और CO2 में 16 आइसोटॉप्स लिया और वाटर में
18 आइसोटॉप्स लिया और उन्होंने देखा कि ये O2 जो आ रहा है इस प्रोसेस में वो तो 18 आइसोटॉप्स वाला आ रहा है, और ग्लूकोज में जो O आ रहा है वो 16 वाला आ रहा है, और H2O में जो O आ रहा है वो 16 वाला आ रहा है। इस रिएक्शन के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये रिजल्ट बताया कि ये जो O2 आ रहा है, जो पूरा का पूरा O2 कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, यानी वाटर के ऑक्सीडेशन से ही पूरा का पूरा O2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां यदि हम करके देखते हैं यही चीज, तो देखिए 16, 18, अब O के कितने एटम है, 6 एटम है, तो यहां कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है ना। 6 एटम हम ले रहे हैं और 12 आ रहा है, ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये गलत करार दिया गया। नाउ फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज काफी रिएक्टिव होता है, तो प्लांट इसको यूटिलाइज करता है। बट जब स्टोर करना रहता है तो हम रिएक्टिव चीज को हम स्टोर कर नहीं सकते हैं, ये काफी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए क्या करता है प्लांट, इस रिएक्टिव मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। स्टार्च इज अ पॉलीमर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मोनोमर है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मोनोमर। ये ग्लूकोज क्या करता है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेता है, ब्रांचिंग वगैरह भी होता है इसके अंदर, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए और ऐसे जुड़ते गए आपस में, इधर भी जुड़ गए, इधर भी जुड़ गए, इधर भी जुड़ गए, इधर भी जुड़ गए, मतलब ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मिलके और क्या हुआ, ब्रांचिंग वगैरह हो गई, चेन भी बन गया, ब्रांचिंग भी हो गया, ये पॉलीमर बन गया। तो ये स्टार्च कहलाता है, और स्टार्च क्या है, स्टेबल है। तो यदि हम फूड को स्टोर करना है, ग्लूकोज को स्टोर करना है, तो स्टोरेज के लिए क्या यूज में लेंगे, स्टोरेज के लिए हम यूज में लेंगे स्टार्च, यानी फूड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। बट इन एनिमल, हम लोगों में स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का स्टोरेज हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा होता है, यानी फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा था, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में पहला काम कौन कर रहा था, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्योंकि वही क्या कर रहा था, सनलाइट को ट्रैप कर रहा था, और उससे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का काम कहां होता है, रिडक्शन का काम कहां पे होता है, और वहां देखने के बाद और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कि ऑक्सीडेशन अलग जगह पे हो रहा है, रिडक्शन अलग जगह पे हो रहा है। तो हम देखेंगे डायग्राम के बारे में। अपर एपिडर्मल और लोअर एपिडर्मल के बीच का जो स्पेस होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल, एंड मेसोफिल सेल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर ये जो आपको दिखाई रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यानी मेसोफिल सेल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और मेसोफिल सेल प्रेजेंट कहां रहता है, लिप्स में। लिप्स में भी कहां, अपर और लोअर एपिडर्मल के बीच में। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये देखिए डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस को सराउंड करता है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। नाउ स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ रिडक्शन। जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे, CO2 का रिडक्शन यही स्ट्रोमा में होता है। ये देखिए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेक्वाइड, और ये अरेंज हो रहा है बंडल, एक के ऊपर अरेंज हो जाता है और फॉर्म करता है ग्रेना का, यानी थैलेक्वाइड। एक कॉइन को कहेंगे थैलेक्वाइड, और बहुत सारे कॉइन आपस में एक साथ अरेंज हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेना।
अब स्टूडेंट ये जो थैलेक्वाइड्स है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोफिल। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल का पिगमेंट। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल जाना किसके लिए जाता है, लाइट के ट्रैपिंग के लिए। ना लाइट ट्रैप ये कर रहा है और यहां O2 रहता है, इसी O2 को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, O2 एंड हाइड्रोजन। यही तो O2 का प्रोडक्शन यानी लाइट पे जो डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लाइट की सहायता से होता है और ये प्रोसेस कहां हो रहा है, इसमें हो रहा है, इस स्पेस में। इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर तो ल्यूमेन के अंदर हो रहा है, इस चैम्बर के अंदर हो रहा है, बट रिडक्शन ऑफ CO2 बड़े से चैम्बर के अंदर हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अलग जगह हो रहा है, रिडक्शन अलग जगह हो रहा है। यहां ऑक्सीडेशन होके वाटर बनता है, सॉरी O2 और हाइड्रोजन बनता है। ये O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है एंड ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ल्यूमेन से बाहर लाया जाता है, यानी स्ट्रोमा में लाया जाता है। और स्ट्रोमा में आने के बाद ये हाइड्रोजन क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है और बनाता है ग्लूकोज। इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, बिकॉज ग्लूकोज का सिंथेसिस कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में। और इसको कहते हैं साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है वाटर का, ल्यूमेन के अंदर, थैलेक्वाइड के अंदर। इसी को हम कहते हैं साइट ऑफ O2 प्रोडक्शन, बिकॉज वाटर का ऑक्सीडेशन वहीं हो रहा है, तो O2 का प्रोडक्शन कहां होगा, इसी जगह पे।